औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड एरिया ऑफ ए कॉर्ड निकालना सीखेंगे, यानी कि दायरे के वतर और दायरे के सेक्टर का रकबा मालूम करना। तो सबसे पहले हम लेट अस कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर ओ। फ़र्ज़ कर लेते हैं एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है एंड द रेडियस आर, और उसका रदास आर है। लेट एल बी द लेंथ ऑफ एन आर्क विच मेक एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और एक कोस ले लेते हैं जिसकी लंबाई एल है और वो मरकज़ पर ज़ाविया थीटा बनाती है। अब उसके बाद हम जो चीज़ें हमको मालूम है, अच्छा ये लेट कर लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये इसका रेडियस आर है, ये एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है और इसका नाम ए बी आर्क है, और ये जो आर्क है ये मरकज़ के ऊपर सेंटर के ऊपर एंगल थीटा बनाती है। अच्छा, जब भी आपने सेक्टर का एरिया निकालना होता है तो ये जो एंगल होगा ये आपके पास लाजमी रेडियन में होना चाहिए। एंगल की मेजरमेंट दो तरह से होती है ना, वो आपको पता है। एंगल की जो मेजरमेंट है वो दो तरह से होगी, एक रेडियन में होती है और एक डिग्री में होती है। तो आपके पास यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो आपने रेडियन लेनी है। अच्छा, अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। लेट कर लेते हैं एज वी नो दैट, जो चीज़ें हमको पहले से मालूम है उनमें हमको पता है कि एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और एंगल ऑफ जो सर्कल होता है वो 2 पाई होता है, यानी कि दायरे का रकबा पाई आर स्क्वायर होता है और जो इसका एंगल होता है ज़ाविया होता है वो 2 पाई होता है। अब हमने मालूम करना है इस सेक्टर का एरिया, ये वाला जो एरिया सेक्टर है इसका एरिया मालूम करना है। इसका एंगल तो हमको पता चल गया, एंगल ऑफ सेक्टर ये जो मरकज़ पे बन रहा है वो है थीटा, और जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो हमने मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हमने लेट कर लिया, एक्स का नाम दे दिया। अब एक ज्योमेट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ज्योमेट्री। अब उस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री के तहत हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, रेशियो फार्मूला। वो फार्मूला क्या है? आपने इस सेक्टर की इस सर्कल के साथ रेशियो लेनी है, कंपैरिजन दूसरे लफ्ज़ों में करना है। अब वो क्या होगा कि इस सेक्टर का जो एंगल है और इस सर्कल का जो एंगल, इन दोनों की रेशियो ले लें, तो रेशियो बनेगी हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एरिया ऑफ ए सेक्टर। ये जो हमने मालूम करना है एरिया ऑफ ए सेक्टर, रेशियो इसकी ले लें सर्कल के एरिया के साथ। ये आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल के मुताबिक आपने रेशियो ले ली। आपको पता है कि जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो थीटा बन रहा है यहाँ पे, उसको हमने थीटा यहाँ पे पुट कर दिया, और जो एंगल ऑफ सर्कल है वो हमको पहले से ही मालूम है वो 2 पाई होता है, उसकी जगह हमने 2 पाई ली थी, इक्वल टू, इसको हमने एक्स का नाम दिया हुआ, इसकी जगह हमने एक्स पुट कर दिया, और एरिया ऑफ सर्कल वो भी आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपने इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू के डिनोमिनेटर में पाई आर स्क्वायर हो रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। मल्टीप्लाई होने के बाद पाई पाई स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ बच जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आया आपके पास फार्मूला किसी भी सेक्टर का एरिया मालूम करने का। अब आपके पास फार्मूला आ गया जिसमें आर और थीटा दिए होंगे, और ये जो थीटा है ये मस्ट बी इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए। अगर ये डिग्री में दिया हुआ है तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे, रेडियन के अंदर लेके आएंगे, फिर उसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें रेडियस आपके पास सर्कल का दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। फ़र्ज़ कर लीजिए जो रेडियस है ये 16 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ये जो एंगल थीटा दिया हुआ है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब उसके मुताबिक ये जो फार्मूला है इसमें थीटा मस्ट भी रेडियन, इन रेडियन होना चाहिए। तो आपके पास ये तो डिग्री में है, तो सबसे पहले आप इसको रेडियन में लेके जाएंगे। रेडियन में इसकी वैल्यू बनती है पाई/3 रेडियन। वो कैसे आता है? वो यूँ है कि आपके पास थीटा 60 डिग्री था, आपने इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास पाई/3 बचेगा, जिसमें पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है। अब आपने फार्मूला यूज़ किया कि एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आपके पास आर की वैल्यू 16 दी हुई थी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। थीटा आपके पास रेडियन में है, पाई/3 रेडियन। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर बनता है 134.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपके पास एरिया ऑफ ए सेक्टर आ गया।
अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद उसके बाद आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ ए कार्ड। किसी कार्ड का एरिया मालूम करने का तरीका क्या होगा? आपको ये चीज़ मालूम हो चुकी है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ये सारा सेक्टर है आपके पास, ये सारा पोर्शन ये आप मालूम कर चुके हैं। अब उसके बाद आपने कार्ड ले लेनी है और उसका एरिया निकाल लेना है। जी आपके पास फ़र्ज़ कर लें ए बी कार्ड है, जो इस डायग्राम में मैं बता रहा हूँ। ये सर्कल एग्जांपल में वही कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें आर 16 सेंटीमीटर है, थीटा आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपने ये आर का आपके पास ए बी लेंथ थी इसकी, और इसी को हमने कार्ड भी बना दिया जिसकी कार्ड की लेंथ भी क्या है ए बी। अब फार्मूला आपके पास क्या बनेगा? एरिया ऑफ ए कार्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सारा सेक्टर आप मालूम कर चुके हैं इसका एरिया। अब देखो जब ये कार्ड बनेगा तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, ओ ए बी इस ट्राइंगल का नाम होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाल दें, ये वाला एरिया आप मालूम करें, फिर इस होल सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो आपके पास पीछे बचेगा वो ये वाला सर्कल छोटा सा पोर्शन बनेगा। इस पोर्शन को कहते हैं एरिया ऑफ कार्ड, एरिया ऑफ कार्ड। अब फार्मूला आपके पास आ गया एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यानी सेक्टर के एरिया में से आप जो मालूम कर चुके हैं उसमें से ट्राइंगल का एरिया निकाल दें, तो आपके पास जो बचेगा वो कार्ड का एरिया बचेगा। आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है ऑफ आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप मालूम कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फार्मूला आपको पता है, वो होता है हाफ परपेंडिकुलर, या इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बेस, यानी कि बेस को, ये जो ट्राइंगल की बेस है इसको इस परपेंडिकुलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और हाफ से डिवाइड कर दें, जो भी आता है। अब वही जो एग्जांपल मैं पहले वाली एग्जांपल जो कंसीडर कर चुका हूँ उसी को मज़ीद कंटिन्यूस करता हूँ। रेडियस आपके पास 16 सेंटीमीटर था, थीटा आपके पास 60 डिग्री था, जिसको आपने π/3 रेडियन भी कहा हुआ है। अब आपके पास लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ कार्ड है ए बी, ये जो सारा है ये आपके पास 18 सेंटीमीटर दी हुई है, और लेंथ ऑफ जो एल्टीट्यूड है ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ आपको पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपके पास हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ बेस की जगह आपने 18 पुट कर दिया, एल्टीट्यूड की जगह 10 पुट कर दिया। इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर थी, इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर, दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टोटल जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बचा वो बचा जी 60 सेंटीमीटर्स के। एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूँ भी डिनोट करते हैं, आप ट्राइंगल बनाएं उसको फिल कलर पाएंगे, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की एक और नोटेशन है। तो वो आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास ये फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया हम मालूम कर चुके हैं, सेक्टर का एरिया हमारे पास आया था 134.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आया था। आपने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर इस फार्मूले के मुताबिक एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर 134 माइनस 60, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।